देखिए, मॉर्निंग शोज द डे होता है। अभी पूरे देश में एनडीए गठबंधन की सरकार है और बिहार में भी है, केंद्र में भी है। और ये आप देखे हुए कि कुछ दिन पहले 5 स्टेट का चुनाव हुआ, उसमें एनडीए गठबंधन को अपार बहुमत से हम लोगों की जीत हुई। कुछ दिन पहले बिहार में भी दो विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, कुशेश्वर स्थान और तारापुर, वहाँ भी हम लोग जीते। और यहाँ 24 विधान परिषद का सीट है जिसका आज मतदान हो रहा है। इसमें निश्चित रूप से हमारा अपना जो सर्वे है उसके मुताबिक निश्चित रूप से हम 90 से 95% सीट जीतेंगे एनडीए गठबंधन के तहत। और जहाँ तक हाजीपुर का सवाल है, तो हाजीपुर की जनता ने दो बार स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी को गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया था और हाजीपुर का भी नाम दर्ज हुआ था। मुझको उम्मीद है कि इस बार भी पूरे बिहार में सबसे अधिक वोट जीत करके बिहार में नाम दर्ज कराया गया। अभी तक तो काफी प्रतिशत वोटिंग हो गया, क्या आया है रिपोर्ट? बहुत अच्छा रिपोर्ट है। मैंने सच्ची बात ये है कि कंटेस्ट नहीं है, सच्ची बात ये देखिए, मैं कहूँगा तो आप लोगों को लगेगा कि हमारा कैंडिडेट है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो रिपोर्ट आया है 16 बूथ है संभवतः, 16 बूथ का जो रिपोर्ट आया है वो रिजल्ट में 80 और 20 का फर्क है। 80% हमारे दल के जो उम्मीदवार हैं उनको मिल रहा है और 15% जो यूपीए गठबंधन या आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनको मिलेगा और 5% वोट दूसरे कैंडिडेट को मिल रहा है। कुछ भीतर बात नहीं आ रही थी, कल तक सामने आई थी कुछ। कल चिराग पासवान ने भी समर्थन की बात करी। चिराग पासवान जी दूसरे को समर्थन देते हैं तो अपना समर्थन क्यों नहीं लेते हैं? इसी का जवाब उनसे पूछिए कि 2 उपचुनाव हुआ बिहार में और तारापुर उनका संसदीय क्षेत्र है जहाँ से वो 2019 में चुनाव जीते। तकरीबन 60-70 हज़ार वोटों से वो जीत का अंतर था और आज उनके उम्मीदवार का 5200 वोट आया तारापुर में, जो उनका जो कर्मभूमि है जहाँ से वो सांसद हैं। तो जो आदमी अपने क्षेत्र में अपने मतदाता को प्रभावित नहीं कर सकता है वो पूरे बिहार और पूरे देश में क्या करेगा? खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे, ये आप जान लीजिए। आज जो राग अलाप रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस ने 12 जनपद को खाली करवा दिया। 12 जनपद खाली क्यों हुआ, इसके पीछे आप जाइए, तथ्य के पीछे जाइए कि 12 जनपद खाली क्यों हुआ। मैं तो यही चीज़ कह रहा था और हमारी पार्टी के तमाम लोग कह रहे थे कि हम लोग गठबंधन में चुनाव जीते हैं लोकसभा का, गठबंधन में तुम चुनाव लड़ो। तो उसने कहा कि नहीं, हम नीतीश कुमार को जेल भेज दें। अब नीतीश कुमार जेल में चले गए या चिराग पासवान जी कहाँ चले गए, ये तो आप उनसे पूछिए। यदि हम गठबंधन में चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से 12 जनपद खाली नहीं होता और उस पार्टी से भारत सरकार के लोग मंत्री होते, भाभी जी राज्यसभा में जाते, बिहार में हमारा 20 एमएलए होता, 4 को 5 को मंत्री बनता। लेकिन उस अवसर को तो उसने खो दिया, उसने उस अवसर को खो दिया। और आज 3 दिन से आरोप लगा रहे हैं कि हमारे चाचा जो पासवान जी को भगवान मानते थे वो भारत सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये साजिश है। जब को हाई कोर्ट का आदेश है, आज 6 महीना से नोटिस चला गया, 1 वर्ष से नोटिस है भारत सरकार का कि आप मकान खाली करो। 6 बार नोटिस गया, आपने मकान खाली नहीं किया, आप कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि आप मकान खाली करो। और आपने क्या किया? पूरा जितना बहुमूल्य सामान था चिराग पासवान की माँ ट्रक पर लाद के ले गई। और जो टूटा फूटा वो फोटो था बड़े साहब का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, उसको इन लोगों ने पॉलिटिकल मैरिज के लिए रोड पर फेंक दिया। यदि कोई बहुमूल्य सामान तुम रोड पर फेंक देते या पुलिस फेंक देती तब बुझते कि अनादर हुआ। अनादर तो तुमने खुद अपने पिता का कर रहा किया। ऐसी नौबत क्यों आ गई? पासवान जी की इच्छा थी शुरू से कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें, वो गठबंधन धर्म के हिमायती थे वो, लेकिन उनके इच्छा के विरुद्ध आप चुनाव लड़े हो, पार्टी के इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़े हो। और जिसको अब चाचा कहते हो, मैंने तो आज से कुछ दिन पहले मैं 16 अक्टूबर को मैं कह दिया था कि तुम हमारा भतीजा है न मैं तुम्हारा चाचा हूँ। इसलिए उसने अपने घर पर बुला के मुझको कह दिया था कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है।
और उसने अकेले नहीं बोला था, उसमें उसकी माँ बैठी हुई थी, प्रिंस राज सांसद बैठे हुए थे और हमारा बेटा मुस्कान भी बैठा हुआ था। सब लोग के सामने उसने मुझको बयान दिया कि आपके खून में और मेरे खून में फर्क है। काफी आहत हुए। हाँ, तो मैंने कहा खबरदार, आज के बाद से ना तो मैं तुम्हारा चाचा हूँ और न तुम्हारा भतीजा हूँ। 12 दिन पद खाली होने का आपको भी अफसोस है? चिराग पासवान से अधिक अफसोस मुझको है, क्योंकि स्वर्गीय पासवान जी की सेवा मैंने जितनी की है पूरे बिहार के लोग जानते हैं, चिराग भी जानता है। इतनी सेवा उनकी पत्नी, जो दूसरी पत्नी है वो, और चिराग पासवान नहीं किया होगा। कभी पैर नहीं दबाया होगा चिराग पासवान पर पिता का। मैं रात दिन पैर दबाता था, मैं उनको खाना खिलाता था, मैं जूठा बर्तन उठाता था। मैं उनको आज भी भगवान मानता हूँ। अब जान लीजिए, आप हमारे घर पर चले जाइए, उनकी तस्वीर लगी हुई है। मैं बिना पूजा किए हुए, बिना अगरबत्ती जलाए हुए खाना नहीं खाता हूँ। इसे आडंबर मेरे पास में नहीं है। कुछ लोग आडंबरबाजी करते हैं, पॉलिटिकल माइलेज के लिए भगवान जैसे व्यक्ति का फोटो रोड पर डाल दिया। चिराग पासवान का फोटो क्यों ना था रोड पर, कोई बताइए। उनसे पूछिए कि जब आपका मकान खाली हो रहा था तो आपका फोटो और आपकी माँ का फोटो रोड पर क्यों ना पुलिस फेंक दिया, कि पासवान जी का ही फोटो फेंक दिया, अम्बेडकर जी का फोटो फेंक दिया। ये बदनाम करने की साजिश है और पूरे बिहार में घूम के कह रहा है कि हमारा पासवान समाज देखिए, हमारे पिताजी का अपमान हुआ, चाचा जी का अपमान हुआ। इसके कहने से क्या होगा? क्या बरसा जब कृषि सुखाने, तो कितनों कुछ करोगे, कोई फायदा तुमको। पॉलिटिकल माइलेज मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता बहुत होशियार है और खासकर हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे जात धर्म के जो लोग हैं, उनको सब पता है कि चिराग पासवान में बिहारी गुण, अपने को बिहारी कहता है लेकिन बिहारी गुण नहीं है। इससे अधिक बात मैं नहीं बोलूँगा। और 12 जनपद खाली करने का मुझको बहुत गम है, चिराग पासवान से अधिक गम है। और उसने अपने पिताजी का अपमान किया, अपमान करवाया है और प्रेस मीडिया के सामने वो अपमान किया। इसकी मैं निंदा करता हूँ। कहाँ से ये बातें आ रही कहाँ से चर्चा आप सुनने हुए? हस्तांतरण की बात हो रही है बीजेपी? ये बुरा नहीं मानिएगा, ये हमारे जो प्रेस मीडिया के साथी हैं उनके दिमाग की उपज है। कोई आदमी अच्छा खाना खाता हो, उसको नमक रोटी दीजिएगा तो खाएगा कोई आदमी? अब समझ जाइए इसे। इसलिए कल चिराग पासवान कल आए थे और हाजीपुर में ही रहने की बात कर रहे हैं। अपने घर जो पासवान जी बनाए हैं वहाँ घूम। पासवान जी का घर तो नहीं बनाया, वो घर तो मैं बनाया हूँ। पासवान जी खरीदे थे, मैं बनाया था। और जैसे चिराग से मेरा मतभेद हुआ, मैं घर का चाबी चिराग पासवान को यहाँ में भिजवा दिया। और यहाँ रहे तो अच्छी बात है। कोई ना कोई चुनाव तो मेरे खिलाफ में लड़ेगा, तो मैं स्वागत करता हूँ। यदि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, मैं स्वागत करता हूँ, वहाँ चुनाव लड़े। और जनता को, जनता न मालिक है, सर्वोपरि जनता है। जनता को फैसला करना है कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। हाजीपुर की जनता का मेरा संबंध 77 से है। पासवान जी आए थे पहली बार खगड़िया से, यहाँ चुनाव लड़े थे, गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। 2 बार नाम दर्ज हुआ, भारत सरकार के 6 बार मंत्री भी बने। लेकिन उसके पीछे, पर्दे के पीछे मैं था। ये पासवान जी अपने भाषण में भी कहते थे। वो आते थे, सिर्फ नामांकन करते थे और चले जाते थे। पार्टी कैसे चलेगी, परिवार कैसे चलेगा, हाजीपुर का चुनाव कैसे होगा, बूथ के कहाँ बांटा जाएगा, किसको क्या करना है, वो सब व्यवस्था मेरे जिम्मा था। हाजीपुर का क्या नतीजा रहेगा, क्या उम्मीद करते हैं? ये मैं इसमें हम तो कहे कि बिहार में सबसे अधिक मत से हमारा उम्मीदवार जीतेगा। और कुछ पूछना तो पूछिए। कौन सी रणनीति रही जिसका आधार पे आप मानते हैं कि हम रणनीति, मेरा उम्मीदवार बहुत ही अच्छा उम्मीदवार है, सोबर है, पढ़ा लिखा है, व्यवहार कुशल है। और जनता के दिल में ये बात बैठ गया है कि उम्मीदवार अच्छा है। आप किसी से, यहाँ से जितने लोग बैठे हो, किसी से पूछिए, कंपेरिजन करिए कि सुबोध राय जी में और भूषण कुमार में क्या फर्क है, आपको पता चल जाएगा।